देखिए, मैं आज आप लोगों को लसा और मसा के बारे में बता रहा हूँ। लसा का मतलब लघुत्तम समापवर्त, समझ रहे हो ना। तो लघुत्तम समापवर्त, सबसे पहले इसके बारे में लघुत्तम समापवर्त को देखिए। ये लघुत्तम समापवर्त है, इसको हम बोलते हैं LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। अब इसको देखिए, सबसे पहले इसकी परिभाषा, लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा ये होता है, ध्यान से समझना, कि वह छोटी से छोटी संख्या, समझ रहे हो ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। और उसी तरीके से एक आता है आप लोगों का, वो जैसे महत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्तक, समझ रहे हो ना। अब देखिए, इसको हम बोलते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, देख लो उसमें छोटी से छोटी था, लेकिन इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को क्या कर दे, पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे ये देखो, ये जो होता है, जो आएगा, जो दी हुई संख्याओं से वो विभाजित होगी, लेकिन ये जो आएगा, ये संख्या प्रत्येक संख्याओं को क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। यही ध्यान देना है। जैसे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे यह मान लीजिए 16 है, और यह 44 है, और ये 64 है। इसका सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ महत्तम समापवर्तक, ठीक ना। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, इसके सबसे पहले जो भी दी हुई संख्या होती है उसका हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड। समझ में आ रहा है। अभाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं जो स्वयं अपने आप से कट जाए। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, एंड सो ऑन। ऐसे संख्याएं जो होती है जो स्वयं अपने आप से कटती हो, वैसे संख्या को हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। समझ आ रहा है ना। जैसे देखो, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, एंड सो ऑन। ऐसे संख्या होती है। तो इसी संख्या से ही ये प्रत्येक संख्या को हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड का मतलब ये है कि उसको 2 से अधिक भागों में गुणे के रूप में करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, गुणनखंड कहते हैं। जैसे देखो, जैसे ये आप लोगों का 16 है, तो 16 का आप लोग ऐसे करेंगे, जैसे 2, तो 2 16 में 2 से भाग दोगे तो भागफल क्या आएगा, 8। फिर इसके बाद क्या होगा, 4 होगा। फिर इसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2, और अंत में क्या आना चाहिए, 1। तो देख लो, सबसे पहले यदि 2 से कटाओगे, 2 से यदि संख्या नहीं कट रही है, तो फिर अगला संख्या क्या आएगा, 3 से। 3 से भी यदि नहीं कटेगा तो अगला संख्या 5 से। ऐसे ही मैंने हम हमेशा सदैव अभाज्य संख्या को क्या करते हैं, चुनते हैं। तो अब देखो, ये 16 का गुणनखंड है। जैसे 16, तो 16 का क्या हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के
16 देख रहा है ना यह। तो ये आप लोग का इसका क्या हो, देखो 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 2 में 2 से गुणा किया तो 4, 4 में 2 से गुणा किया तो 8, 8 में 2 से गुणा किया तो 16। ये समझ में आ रहा। ठीक उसी तरीके से अब मान लीजिए ये 44 है, तो 44 का भी खंड करोगे तो देखो 2 गुणे 2, 2 गुणे और फिर क्या हो गया 11 हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 11, 2 दूनी के 4 और 4 में 11 से गुणा करोगे तो 44। ठीक उसी प्रकार आप लोगों का यह 64 है, तो 64 का देखो 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64 हो जाएगा ना। 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64। तो ऐसे सारे खंड लिख दिया, देख रहे हो। अब इसके बाद हमको निकालना है, मान लो ये मौसा निकालना है, इसलिए क्या करेंगे, महत्तम समापवर्तक, देख रहा है ना, या फॉलो का होगा। इसमें देखो 1 2 3 संख्या है ना। तीनों संख्या में देखेंगे कि सबके गुणनखंड में सब में क्या कॉमन के रूप में है, सब में पाए। जैसे देख लो इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। यदि खंड के रूप में सभी जितनी संख्या दी गई हो सारे यदि होगी तो यहाँ पर उसका एक खंड क्या होगा। फिर से देखो ये है तो गुण क्या हो गया। अब देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। तो जो सब में जो संख्या दी गई रहेगी उसमें जो कॉमन के रूप में होगा जो गुणनखंड है, तो वही हम क्या करते हैं, लेते हैं। अर्थात देख लो यही ने कुल मिला, देखो इसमें इसे हो गया, अब इसे 11 इसमें तो नहीं है, 2 इसमें लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं लेंगे। तो इसलिए अब देखो 2 गुणे 2 हुआ, अब इसको 2 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 4 हो गया। इसलिए इसका महत्तम समापवर्त 16, 44, 64 का क्या होगा, 4 होगा। अब देख लीजिए आप लोगों को मैं बताया कि महत्तम समापवर्तक हम उसको वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं को माने 16, 44 और 64 को क्या करे, ये संख्या से क्या हो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए। 16 में 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 44 में 4 से भाग दोगे तो कट जाएगा, 64 में 4 से भी भाग दोगे तो क्या होगा, कट जाएगा। अर्थात यही बोलते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ये 4 जो है वह सबसे बड़ी है, जो इस संख्या से इसको क्या करा, पूर्ण रूप से कटा दे, विभाजित कर दे। तो अब आप लोगों ने महत्तम समापवर्तक समझ में आ गया। आगे बढ़े। अब देखिए आप लोगों को इसी पर मैं ये लघुत्तम समापवर्तक बता रहा हूँ, तो ये अलग हो गया आप लोगों का। अब देखिए थोड़ा यहाँ दूसरा चीज मैं लिख रहा हूँ, क्या, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जैसे देखो 16, 44 और 64 का इसका खंड 2 है, 2 2 2 2 है, ये इसमें 11 भी है, 2 2 है, देख रहा हूँ ना। तो इसमें देख रहे हैं कि जैसे सबसे पहले 2 है, तो 2 अधिक से अधिक चाहे इसमें जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें अधिक से अधिक कितनी बार आया हो। तो इसमें देख लो 1 2 3 4 बार है, इसमें 1 2 बार है, इसमें 1 2 3 4 5 6 बार है ना। तो ये 6 बार है, तो अधिक से अधिक 2 का कितने बार आया है, 6 बार आया है। तो 6 बार लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64 हो गया ना। अब देख लो अब कोई नहीं है ना, अब क्या है, 11 है। तो अब 11 अब दूसरी जो अभाज्य संख्या होगी इस प्रत्येक में, तो जो अधिक से अधिक किसी एक में, देख लो इसमें कम था, इसमें अधिक था, तो अधिक वाला लिख लिया। अब मान लो और कोई अभाज्य संख्या भी इसमें न 2 है, न 5 है, न 7 है, सीधे क्या 11 है, तो इसलिए गुणे 11 कर दिया। अब ये यही आप लोगों का क्या हुआ, लघुत्तम समापवर्त का गुणनखंड हुआ।
अब इसको गुणा करोगे, जैसे 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16, दूनी के 32, दूनी के 64। तो अब इधर 64 में 11 से गुणा कर दोगे तो 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, 11 छः के 66, और 66 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 66 में 4 जोड़ेगा तो 70 न होगा, 70 न होगा। ये तो क्या हो गया इसका? 704। तो इसका लघुत्तम समापवर्त क्या हो गया? 704। तो अब देख लो, ये बताया लघुत्तम समापवर्त की परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं से क्या हो जाए? पूर्ण रूप से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। समझ में ना? तो देख लो 704 में यदि 16, 44, 64 से यदि भाग दोगे तो ये क्या हो जाएगा? यह डिवाइड हो जाएगा। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, कुछ सीख में आया, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें।